Hello everyone, I am Hemant Kumar Jain. In today's video, I am going to explain about balance of payment. Balance of payment हमारा जो चैप्टर है, हम इसमें एक तो ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, एंड विद दिस questions, important questions of this chapter which supposed to be appear in board exam or which are already asked in board exam, we will discuss all of them in this video. This video, it means balance of payment chapter, this video is little bit short. इसमें हम ज्यादा टॉपिक्स डिस्कस नहीं करेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से रिलेटेड हम 3 वीडियोस डिस्कस करेंगे, 3 वीडियोस प्रिपेयर करेंगे. इनमें से फर्स्ट वीडियो आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं. इसमें हम टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा. देन हम यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी के बारे में बात करेंगे. इट मींस मेन अकाउंट्स ऑफ बीओपी. सो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दीज आर द टू मेन अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. आफ्टर दैट हम यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. आफ्टर दिस वीडियो, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. एंड इन थर्ड वीडियो, all the questions of this chapter which was already asked in board exams, we will discuss all of them one by one in detail. So let's start today's topic. So सबसे पहले मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है बेसिकली? व्हेन वी टॉक अबाउट एन ओपन इकोनॉमी, जब एक ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, दैट टाइम एक इकोनॉमी वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज के साथ बहुत सारे तरह के ट्रांजैक्शंस करती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है. चाहे वो ट्रांजैक्शन गुड्स का हो, इट मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल हो. सो सेवरल ट्रांजैक्शंस आर मेड बाय अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. So balance of payment क्या करता है? Balance of payment is the systematic record of all these transactions. Balance of payment क्या करता है? जितने भी ट्रांजेक्शन एक कंट्री के लोगों के द्वारा किए जाते हैं with rest of the world, उन सब के बारे में जो अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, उन सब का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है, that is balance of payment. So simply we can say that it refers to a systematic record of all the transactions made by residents of a country with rest of the world. या हम कह सकते हैं कि वो सारे ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री के द्वारा किए जाते हैं इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में किए जाने वाले सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है. सो बेसिकली ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम अब इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. कंपोनेंट्स में इसके मेजर 2 अकाउंट्स होते हैं. पहला होता है करंट अकाउंट एंड दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. इसके अलावा एक और मेजर कंपोनेंट है इसका, जिसे नॉर्मली क्या किया जाता है, कैपिटल अकाउंट के साथ ही पढ़ा जाता है, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. कहीं कहीं बुक्स में इसको अलग से भी एक्सप्लेन किया जाता है. हम यहां पर इसे एक्सप्लेन करेंगे इन आवर सेकंड वीडियो. सो now we are moving towards our next topic, that is components of balance of payment. So now we are starting our topic, components of BOP. So mainly we have 2 accounts in BOP. First one is current account and second one is capital account. इनके अलावा एक कंपोनेंट और होता है, एक अकाउंट और होता है, जिसके बारे में हमने अभी बताया था आपको, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे. ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, उनका आंसर किस तरह लिखते हैं ये भी बताया जाएगा. सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल बी अपडेटेड टाइम टू टाइम. नॉर्मली
कंटेंट जानना ही काफी नहीं होता है कि टॉपिक क्या है, उनको समझना, उनको याद करना ही काफी नहीं होता है. फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स यू हैव टू नो व्हाट आंसर यू शुड राइट. तुम्हें क्या लिखना है, कितना लिखना है, यह हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह देने होते हैं. हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो पहले हम बात करते हैं आप करंट अकाउंट की. करंट अकाउंट होता क्या है? सो करंट अकाउंट इट रेफर्स टू all those transactions which are related to current financial year या करंट ईयर. हम यहां सिंपल सा लिख सकते हैं करंट ईयर. और साथ ही साथ ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बेसिकली करंट ट्रांजेक्शन्स, ये असेट्स एंड लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं. These transactions do not affect assets and liability of a country. तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं और जो असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज पे किसी तरह का अफेक्ट नहीं डालते हैं, किसी तरह का चेंज नहीं लाते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है करंट अकाउंट में. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट की बात करते हैं. करंट अकाउंट के बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो बेसिकली यहां पर 4 तरह के आइटम्स होते हैं या 4 तरह के ट्रांजेक्शन्स को यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है. कौन कौन से होते हैं ये 4 तरह के ट्रांजेक्शन? ये सबसे पहला है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स या विजिबल्स भी कहा जा सकता है. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स. विजिबल्स माने जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें पोर्ट्स पर हम जिनकी एंट्री कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिनको हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट्स पर एंट्री कर सकते हैं, जिनकी पोर्ट्स पर जिनका रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, उन्हें कहा जाता है विजिबल्स. ठीक है. दूसरा आता है हमारा यहां पर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स. या फिर हम यहां कह सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. अब यहां पर 2 तरह की सर्विसेज होती हैं. कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं हमारे पास? एक होता है हमारा यहां पर जिसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और दूसरा होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट किया किसी दूसरी कंट्री में, उस इन्वेस्टमेंट पर हमें कुछ रिटर्न मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा फैक्टर सर्विसेज पर मिलने वाले रिटर्न्स. इसी तरह कोई हमारे कंट्री का प्रोफेशनल पर्सन दूसरी कंट्री में जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के रूप में जो रिटर्न्स मिलते हैं, जो उसे मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, वो हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा फैक्टर सर्विसेज के अंतर्गत. दूसरा होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज. It means other than factor services, all the services which are provided, they are called non-factor services. जैसे shipping, banking, insurance, etc. These are known as non-factor services. और इनके अलावा एक तीसरा कंपोनेंट हो गया जिसे बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस. या इसे हम वन साइडेड ट्रांजेक्शंस भी बोल सकते हैं. यूनिलेटरल या वन साइडेड ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो एक तरफा होते हैं, जैसे गिफ्ट्स,
डोनेशन एक्सेट्रा, है ना. रेमिटेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, रेमिटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन. ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. बिफोर दैट इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से नोट कर सके. मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से. सो नाउ अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स की बात करने से पहले हम यहां दो तरह के बैलेंस की बात करेंगे. यहां पर एक तो बैलेंस ऑफ विजिबल्स की बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. जब हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स की बात करेंगे तो उसमें फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन तीनों को इंक्लूड करते हुए हम बनाएंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. सो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम. अगला टॉपिक है हमारा इसमें बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. या इसे बोल सकते हैं करंट अकाउंट बैलेंस. करंट अकाउंट बैलेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब हो जाता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. बैलेंस ऑफ विजिबल्स एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जब इन दोनों का टोटल कर दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस. तब हमारे पास आ जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस. तो अब पहले बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल्स क्या होता है. इसे बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड भी, इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जा सकता है. और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या होता है, अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं शॉर्ट में. तो पहले हम बात करते हैं यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, या इसे बोल सकते हैं अपन बैलेंस ऑफ विजिबल्स. इसका मतलब क्या हुआ, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल्स. दूसरा है हमारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स. अब बैलेंस ऑफ इनविजिबल का मतलब क्या होता है, हमने यहां पर तीन आइटम्स पढ़े थे इनविजिबल आइटम्स में. हमने पहला पढ़ा था, हमने कौन सा हमने पढ़ा था पहला फैक्टर सर्विसेज. तो पहला हो जाएगा हमारे यहां पर बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. दूसरा आइटम था हमारा नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर. और तीसरा था हमारा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, ये वन साइडेड ट्रांजैक्शंस. तो तीसरा हो गया बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस. सो नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इसे याद करने में या लिखने में आसानी रहे. सो जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स को, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. सो बेसिकली क्या होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट या करंट अकाउंट बैलेंस, जिसे कैट भी बोल देते हैं, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना. तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली हमारे बात करें तो इंडिया के रेफरेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जब नेगेटिव होता है, यानी हमारी करंट अकाउंट में रिसीट्स कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में करंट अकाउंट में डेफिसिट हो जाता है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड जनरेट होगा. सो आगे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली, यानी करंट अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं, अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, मैं वन बाय वन उन क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़ूंगा यहां पर, लेकिन उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज करंट अकाउंट बैलेंस, सॉरी व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। where the sale of machinery to abroad, where the sale of machinery to abroad is recorded and give reasons also, ये क्वेश्चन 2014 में ऑल इन फॉरेन सीबीएसई फॉरेन एग्जाम में पूछा गया है। देन नेम द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के जो मेन ट्रांजैक्शंस है जिनकी हमने बात करी थी उन कैटेगरीज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है अभी जस्ट अभी जो एग्जाम हुआ है कुछ दिनों पहले, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन वेयर चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में चैरिटीज टू अदर कंट्रीज किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका रीजन के साथ हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस यहां से आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, और नेक्स्ट जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं मे बी वहां भी यहां से क्वेश्चंस मिले। तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, बिकॉज ये वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमारा, कैपिटल अकाउंट माने ऐसा अकाउंट जो असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज लाने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। सो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इट मींस इट रिकॉर्ड्स all those transactions which are responsible, जो जिम्मेदार हैं, which are for change in assets and liabilities of a country। एक कंट्री के जो असेट्स हैं या जो उसके लायबिलिटीज हैं उसमें जो चेंज, उसमें जो परिवर्तन को बताने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करने वाला जो अकाउंट है वो कहलाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो अब हम बात करते हैं इसमें कैपिटल अकाउंट के जो मेन हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो कैपिटल अकाउंट के जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं वो हैं हमारे, कैपिटल अकाउंट के जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के, सबसे पहला आता है इसमें हमारा नंबर 1 बोरोइंग्स। बोरोइंग्स नंबर 1 आ गया हमारा बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में हमारे कौन कौन से आती हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स पहला, और दूसरा एक्सटर्नल कॉमर्शियल असिस्टेंस, यानी सब्सिडाइज लोन जो हमें मिलते हैं वो इसमें बोरोइंग्स में शामिल किए जाते हैं। दूसरा है हमारा यहां पर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यहां दो तरह के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, एक तो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से यहां पर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है हमारा यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
दूसरा है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहला है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा, वो तीसरा कंपोनेंट है हमारा यहां पर, जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल। क्या है तीसरा हमारा? फ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल। चौथा है हमारा एनआरआई डिपॉजिट्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई डिपॉजिट्स। याद रखिएगा ये बैंकिंग फ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल के अलावा वाले हैं, है ना। एनआरआई डिपॉजिट्स याद रखना, वो भारतीय व्यक्ति जो भारत में नहीं रहते हैं, वो भारत के अंदर अपना पैसा जो जमा कराते हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा जमा कराते हैं, वो कहलाता है एनआरआई डिपॉजिट्स। ये रिमिटेंस से अलग होता है। जो भारतीय व्यक्ति भारत में नहीं रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, अपनी फैमिलीज के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा भेजते हैं, उसे बोलते हैं रिमिटेंस। और रिमिटेंस होता है यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, वन साइडेड ट्रांजैक्शन होता है, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पर? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये है एनआरआई डिपॉजिट्स, ये अलग होता है। एनआरआई डिपॉजिट्स माने जो भारतीय, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो भारत के जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा जो डाल के रखते हैं, उसे बोलते हैं यहां पर एनआरआई डिपॉजिट्स। एंड पांचवा है हमारा यहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो बेसिकली ये 5 आइटम्स है हमारे यहां पर। पहला हो गया बोरोइंग्स, दूसरा हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा हो गया फ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल, चौथा हो गया एनआरआई डिपॉजिट्स, ये बैंकिंग कैपिटल से अलग वाला है, और पांचवा है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो ये 5 आइटम्स हमारे ऐसे हैं जो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत इन सबका इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? सॉरी, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अब हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो बहुत सिंपल सा, जितनी रिसीट्स हैं हमारी कैपिटल अकाउंट में, उसमें से अगर माइनस कर दे पेमेंट्स, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? कैपिटल अकाउंट बैलेंस। रिसीट्स इन कैपिटल अकाउंट माइनस पेमेंट्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। अगर जितने भी रिसीट्स हैं कैपिटल अकाउंट में, उनमें से माइनस कर दिया जाए पेमेंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो अब यहां से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? जिसमें एक क्वेश्चन था इसमें पहला, नेम द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। बीओपी के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के नाम पूछ रहा है ना। ये 2015 में दिल्ली सीबीएसई दिल्ली में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड जो है हमारा, वो किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? ये 2015 में ऑल इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ नॉन डेट क्रेडिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल क्रेडिट, सॉरी, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ऐसी कैपिटल रिसीट्स जो क्या करती हैं? डेट, ऋण को जनरेट नहीं करती हैं, है ना। जैसे हमारा हो गया रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो 6 नंबर में पूछा गया है 2016 में, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड, किस अकाउंट में और उसके किस साइड में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बीओपी विल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बी रिकॉर्डेड। बीओपी के किस अकाउंट में और उसके किस साइड में
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, पहला क्वेश्चन इसमें। और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस एफडीआई का यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमें मिल रहा है, इसका एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर है उससे इसे जोड़ दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन में ये दोनों चैप्टर की चीजें हमसे पूछ रहा है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए हमें, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना होगा। सो अब हम बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी। ओवरऑल बैलेंस, तो ओवरऑल बैलेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल बैलेंस का मतलब हो गया हमारा, ओवरऑल बैलेंस का मतलब हो जाता है हमारा क्या, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा आ जाता है एक हमारा एरर एंड ओमिशंस, है ना। सारे ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करते समय जरूरी नहीं है कि एक्यूरेसी हो, थोड़ी बहुत गलती रह जाती है, तो एरर एंड ओमिशंस। तो जब इनका टोटल 0 आता है तो उस कंडीशन में कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन ये 0 नहीं है, यहां 0 की बजाय या तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए कुछ, या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करना पड़ता है। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटेड ट्रांजैक्शंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सो आई होप you will watch my next video related to this chapter. Thanks for watching now. Thank you.